स्वागत है आप सभी का प्रणब जी के क्लास में। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का 27 जून 2023 एडिशन है। लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर तरह के बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। पहले के वीडियो में ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में जोहा नाम एक किस्म है जिस पर हाल ही में चर्चा की गई थी? Which crop has a variety called Joha that was recently discussed? तो दोस्तों ये एक चावल होता है यानी राइस। ठीक है दोस्तों चावल में जोहा नाम का एक किस्म है जिसे हाल ही में चर्चा की गई थी। जोहा एक छोटा अनाज शीतकालीन धान है जो अपनी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए पहचाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में ये उगाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST द्वारा किए गए शोध के अनुसार यह चावल मधुमेह से बचने में मदद कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि जोहा चावल में 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिनोलिक एसिड जिसको कि ओमेगा 6 कहा जाता है और लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा 3 कहा जाता है, ये दोनों शारीरिक स्थितियों में रखरखाव में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों को ओमेगा 3 फैटी एसिड द्वारा रोका जा सकता है। असम के जोहा चावल को 2017 में GI टैग दिया गया था। तो दोस्तों असम के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम का कैपिटल है दिसपुर। असम का करंट गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और करंट चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों की जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? Who has been recently won the men's junior hockey national championship? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राउरकेला में 13वीं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष के फाइनल मैच में चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर जीत हासिल की। ओडिशा को हराने के बाद हरियाणा प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन होता क्या है? यह एक हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित एक हॉकी टूर्नामेंट है। दोस्तों हॉकी इंडिया क्या है? दोस्तों हॉकी इंडिया भारत में हॉकी को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गूगल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? इन विच स्टेट विल गूगल एस्टैब्लिश अ ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस सेंटर? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। तो दोस्तों गूगल एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह गुजरात में अपने वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित करेगा। केंद्र गिफ्ट सिटी में होगा जो वित्त और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इसकी घोषणा की थी। इस बैठक के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटाइजेशन फंड में $10 अरब का निवेश कर रहा है। तो दोस्तों गूगल का एस्टैब्लिशमेंट 1998 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को अपने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 मिला है? Which author just received the साहित्य अकादमीज यूथ अवार्ड 2023 फॉर हिज हिंदी नोवेल चांदपुर की चंदा? तो इसका सही आंसर है अतुल कुमार राय। तो दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है। अतुल कुमार राय को हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा को यूथ प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के बाल्य साहित्य पुरस्कार के 22 विजेता और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा की है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या है? दोस्तों यह सबसे पहले तो हिंदी उपन्यास में चांदपुर की चंदा अतुल कुमार राय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अंग्रेजी में किसको अवार्ड मिला? ये लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास बाय अनिरुद्ध कनिसेट्टी। ठीक है दोस्तों, इनको ये अवार्ड मिला अंग्रेजी पुस्तक के लिए। अन्य किसको मिला? तौसीफ बरेलवी को उर्दू भाषा के लिए मिला। देवीलाल महिया को राजस्थानी भाषा के लिए मिला। नैना अधिकारी को नेपाली भाषा के लिए मिला। निघाट नासरीन को कश्मीरी आदि पुरस्कारों से नवाजा गया। ठीक है दोस्तों,
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का एस्टैब्लिशमेंट 2011 में हुआ था। युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए 35 वर्ष की कम आयु के युवा लड़कों को युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका जो पुरस्कार राशि है वो है 50,000 रुपए। दूसरा है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो इसमें हिंदी पुस्तक के कोटुक ऐप जिनको लिखा सूर्यनाथ सिंह ने, अंग्रेजी में पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जिनको लिखा सुधा मूर्ति ने, इनको यह अवार्ड दिया गया। और दूसरी भाषा में किरण बादल राजस्थानी भाषा के लिए, ढोलन राही सिंधी भाषा के लिए, प्रतिमा नंदी नारजारी बोडो भाषा के लिए, रक्षा बहन प्रहलादरो दवे गुजराती भाषा के लिए, इनको यह अवार्ड दिया गया। दोस्तों, बाल साहित्य पुरस्कार का एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। यह पुरस्कार 9 से 16 वर्ष की आयु के युवकों के लिए लिखी गई पुस्तक को दिया जाता है। तो इसका भी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस की, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव उद्घाटन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर विल बी द इनॉग्रल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। तो दोस्तों, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया पूर्वी क्षेत्र के सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से कोलकाता में पहला अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, महोत्सव में भारतीय फुटबॉल से जुड़ी 3 फिल्में और लोकप्रिय क्रिकेट फिल्म 83 दिखाई जा रही है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, करंट गवर्नर है सीवी आनंद बोस और करंट चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर है जून 24। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में और इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी में, ये दो अलग अलग डेट्स है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी जो कि 24 जून को मनाया जाता है, आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। 2023 का थीम है बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। ठीक है दोस्तों, यह दिन कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करना और पहचानने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के ट्रकों में एसी अनिवार्य करने की घोषणा की है? From which year the central government has announced to make AC mandatory in all type of trucks? तो इसका सही आंसर है सन 2025 से। दोस्तों, 2025 से सभी तरह के ट्रकों में एसी केबिन अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है। सरकार ने देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत में कटौती करने और लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके या कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फर्म ओशन गेट एक्सपेडिशन है? विच कंट्रीज फर्म इज ओशन गेट एक्सपेडिशन? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी बिजनेस ओशन गेट एक्सपेडिशन द्वारा विकसित टाइटन पनडुब्बी के तत्काल विस्फोट ने हाल में ही 5 लोगों को मार डाला। तो ये यात्री टाइटैनिक के मलबे देखने गए हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये अभी करंट पे बहुत न्यूज में रहा है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा की गई आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया? When was the recently discussed Artemis agreement established? तो इसका सही आंसर है 2020 में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने आर्टेमिस समझौता में शामिल होने का फैसला किया है। नासा और इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए संयुक्त मिशन की योजना बनाई है। इसका लॉन्च डेट है 2024 में। इसका लक्ष्य है वैज्ञानिक सहयोग और अन्वेषण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये आर्टेमिस एग्रीमेंट क्या होता है? यह समझौता 2020 में अमेरिका और 7 साझेदार देशों द्वारा स्थापित किया गया था।
दोस्तों आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए एक नियमों का सेट है। यह बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 OST पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका आर्टेमिस समझौते का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? विच यूनिवर्सिटी टॉप टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023? तो इसका सही आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है। तो दोस्तों चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। तो टॉप के 3 यूनिवर्सिटीज कौन है एशिया के? सबसे पहला टॉप पे है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर। तो इसमें भारतीय यूनिवर्सिटीज का क्या स्थान रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 48th प्लेस पर रहा, और JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 68th पोजीशन पर रहा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप लोग को कोई भी सुझाव या फिर क्वेश्चन है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।